हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू अन अकेडमी। लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे क्लास। आज एक और छोटी-सी वी आप लोगों को पता है कि अभी हाल-फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया था कि वो अपने 2 जिले औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलें। अब क्या होता है, एक पिटिशनर इसके खिलाफ कोर्ट जाता है। उसमें तर्क दिया जाता है कि ऐसा जो निर्णय है, ये जनता की भावनाओं के खिलाफ है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जिस मकसद के साथ किया जा रहा है वो मुस्लिम विरोधी भावना को भड़काकर कलह और राजनीतिक लाभ से जुड़ा हो। इसके साथ-साथ याचिकाकर्ता ने ये भी कहा था कि राजनीति से प्रेरित है और इससे धार्मिक तनाव बढ़ सकता, अर्थात इस पर बैन लगाया जाए, ऐसा उस पिटीशन में दायर किया गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया है, कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये अधिसूचना जारी करना जिसमें वो औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना चाहते हैं, ये वैलिड है। ये किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं है। ये किसी भी प्रकार से संविधान का उल्लंघन नहीं है। नाम परिवर्तन करना, अपने जिले का नाम परिवर्तन करने का अधिकार राज्य के पास है। वो अपनी सुविधा के अनुसार इसका नाम बदल सकता है। आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब आप भारत के किसी राज्य के नाम बदलने की बात करते हैं तो आर्टिकल 3, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, संसद के पास ये पावर है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। हालांकि ऐसे नोटिफिकेशन के लिए वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेगी, प्लस उस राज्य, जिस राज्य का नाम बदला जाना है, उस राज्य की विधानसभा में उस बिल को भेजेगी राय लेने के लिए। उसका राय बाध्यता नहीं है, राय मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये राज्य के और जब जिलों के नाम बदलने की बात है तो राज्य सरकार के पास ये पावर है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर, दो जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि किसी भी प्रकार का संविधान का उल्लंघन नहीं है और ना ही किसी अवैधता या किसी प्रकार की बुराई उनको इसमें नजर आती। ऐसा ही मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिस पिटीशन पर वो सुनवाई कर रहे थे उस पिटीशन को उन्होंने दायर कर दिया था। ऐसी कम से कम 15 याचिकाएं थी जिसमें जिला, मंडल, तालुका, गांव उनके नाम बदलने को लेकर चुनौती दी गई। जब ये पिटीशन दायर की गई थी तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी एक तर्क दिया गया, क्या कि बेसिकली जो नाम बदलने वाली बात है वो जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ, इसका कोई धार्मिक पहलू नहीं है। अर्थात ये कह रहे थे कि अदालत को बताया कि जब उस्मानाबाद से धाराशिव उसका नाम बदला जाएगा तो लोगों ने जश्न मनाया और कहा कि इस प्रकार से लोगों के अंदर सद्भावना बढ़ेगी। औरंगाबाद और उस्मानाबाद ये पहले के समय के दिए हुए नाम है और इनको बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास मौजूद है। नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास मौजूद। तो हाल फिलहाल में ये फैसला, हालांकि एक और बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर 2022 में जो माननीय पूर्व चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनकी जो सरकार चल रही थी, उन्होंने पहले इस फैसले को लिया था और बाद में उद्धव ठाकरे के बाद जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, उन्होंने औरंगाबाद को छत्रपति नगर यानी कि छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का भी नाम बदलने का प्रपोजल रखा। 24 फरवरी 2023 को यह अप्रूवल पास हुआ था और तब के बाद से ये पिटीशन दायर की गई। वर्तमान में इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया। यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिए का कोई धार्मिक पहलू नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपना आप को मजबूत दिखाया है, ये बहुत बड़ी। ये हाईकोर्ट का फैसला सरकार के फेवर। आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को अन अकेडमी
320 से ज्यादा सिलेक्शन दिए, टॉप 10 में 4 लर्नर, टॉप 20 में 11 लर्नर। इनके इंटरव्यूज आप लोग चेक कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फॉर सीसेट 1999 में वैलिड है, अवेलेबल है। कोडेड बैच लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न के आधार पर, ट्रेंड के आधार पर, बेस्ट फैकल्टी मधुकर कोठावे सरकार। और आरंभ बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है 18 मई 2024 से। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं उनके पास मौका है अपनी चीजों को बेहतर करने। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 99 रुपए में अवेलेबल है, केवल 99। आप सारे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जस्टिफाई कर सकते हैं, कितना मेहनत किया है। अभी ज्यादा समय नहीं है, 16 जून। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करते हैं। आप लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहे। अपना ख्याल रखें। मेरा कोड शबलू जो अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना। थैंक यू सो मच।